ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुछ बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 45। तत्र दुन्दुभयो नेदुः देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्प वृष्टयः। तत्र तत्पश्चात दुन्दुभयः नगाड़े नेदुः बजने लगे। देव अन्य लोकों के देवता, मानव सारे देशों के मनुष्य, वादिता के द्वारा बजाए जाकर, शशंसु प्रशंसा की, साधव ईमानदार, राज्ञाम राजाओं के द्वारा, खात आकाश से, पेतु गिरने लगी, पुष्प वृष्टयः पुष्पों की वर्षा। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं के ने सम्मान में नगाड़े बजाए और ईमानदार राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा, वो गए वैकुंठ लोक। श्रील प्रभुपाद ने बताया वो वैकुंठ लोक गए। और इस अवसर पर अभी तो देवतागण नहीं दिखाई देते हैं, पर पुराने ज़माने में देवता आते भी थे, यहाँ के भी लोग देवलोक में जाते थे, ये सब होता था। अब अगर आएंगे भी तो सबको नहीं दिखाई देंगे, मतलब कलयुग चल रहा है, इसीलिए द्वापर युग तक ये सब होता था। तो भीष्म पितामह शरीर त्यागे और अच्छी मृत्यु हुई उनको उनकी अच्छी गति हुई। इसीलिए देवतागण क्या किए, नगाड़े बजाए और पुष्प की वर्षा किए आकाश से। ऐसा आप टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, तो देवतागण करते हैं फूलों की बारिश। तो भीष्म पितामह भीष्मदेव का आदर मनुष्य और देवता दोनों करते थे। मनुष्य तो पृथ्वी पर भू एवं भूलोकों में रहते हैं। भूलोक, उसके ऊपर भूवर लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक। तो ये जो 14 भुवन होते हैं उसमें नीचे से
8वां नंबर है भूलोक, ऊपर से 7वां नंबर है भूलोक, और भूलोक के ऊपर भूवर लोक। प्रभुपाद कह रहे हैं भूलोक में भी और भूवर लोक में भी दोनों जगह मनुष्य रहते हैं, और देवता उसके ऊपर स्वर्गलोक में रहते हैं। और सभी जानते थे कि भीष्म पितामह महान योद्धा और भगवत भक्त हैं, तो मनुष्य रूप में होकर भी महाजन के या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद और शिव के तुल्य थे। जैसे 12 महाजनों का लिस्ट है, तो 12 महाजन में कोई कोई तो स्वर्गलोक के हैं। जैसे आप देखिए ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं, शिव जी 12 महाजन में ब्रह्मा जी का नाम है, शिव जी का नाम है, यमराज जी का नाम है ना। तो बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, जो यहाँ नहीं रहते हैं, अपने लोक में रहते हैं, जो अलग लोक है। नारद मुनि का नाम है, कपिल मुनि का नाम है ना, प्रहलाद महाराज का नाम है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम है, परंतु भीष्म पितामह इसी धरती पर रहते थे, और फिर भी उनका नाम महाजन में है। जनक जी का भी नाम। तो जनक जी भी बहुत महान थे, सीता माता के पिता थे। तो फिर भी भीष्म पितामह साधारण मनुष्य दिखते थे, योद्धा थे, अच्छे योद्धा थे, और सिद्धांत के ऊपर चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको महाजन कहा गया है। महाजन के लिस्ट में उनका नाम है। तो आध्यात्मिक सिद्धि मिलने पर ही देवताओं के तुल्य योग्यता संभव है। देवताओं में बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। कहा जाता है कि जब आप वैष्णव होते हैं, वैष्णव बनते हैं, तो आपके अंदर देवताओं के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देवताओं के गुण, बहुत सारे देवताओं में अच्छे गुण होते हैं। थोड़ी सी समस्या होती है देवता में, वो ये कि उनको पोस्ट, पदवी इत्यादि का बहुत अहंकार नहीं, मतलब अटैचमेंट रहता है उससे, जिसके कारण थोड़ी समस्या हो जाती है। अदरवाइज देवता में बहुत सारे गुण भी रहते हैं। तो केवल इंद्र जो है, इंद्र भी और दूसरे भी देवतागण बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है, तो लगता है कि अरे ये देवता ऐसा करते हैं, परंतु फिर भी देवता में अच्छे गुण पाए जाते हैं। यही है भौतिक दुनिया की समस्या। भौतिक दुनिया में जब तक आदमी है, जीव है, तब तक उसके अंदर खराब क्वालिटी यानी अवगुण हो सकता है, आ जाएगा अवगुण। इसीलिए अवगुण चला आता है, क्योंकि ये 3 जो गुण है ना, सत्व रज तम, ये सब जगह विद्यमान है। तो कब दिमाग खराब हो जाएगा, कब व्यक्ति के अंदर तमोगुण आ जाएगा, कब व्यक्ति के अंदर रजोगुण आ जाएगा, कुछ पता नहीं। अच्छे व्यक्ति के अंदर में रजोगुण और तमोगुण प्रवेश कर जाता है, फिर उसका जो बिहेवियर होगा वो खराब हो जाता है। इसीलिए देवताओं में तो अच्छे गुण हैं, परंतु फिर भी देवता भी बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समझ में आता है कि अरे क्या फ़ायदा, देवता के लोक में जाने से क्या फ़ायदा। परंतु अच्छे गुण हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि देवता के युग के बराबर का गुण यदि किसी को प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए, तभी देवता के जैसा गुण होगा। इस तरह भीष्म देव समस्त ब्रह्मांडों में विख्यात थे, और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्म विधियों से की जाती थी। द्वापर तक चल रहा था ये। द्वापर तक लोगों का आना जाना, देवता, मनुष्य, असुर भी, नागलोक, नीचे में कुछ लोग हैं, 7 लोक नीचे हैं हमारे नीचे, उसके भी लोग आ सकते हैं ऊपर, ऊपर से भी लोग नीचे, नीचे से भी ऊपर, सब 14 भुवन में इधर उधर सब लोग आना जाना करते थे। अब ये नहीं है संभव, कलयुग चल रहा है, इसीलिए अब स्थिति अलग हो गई है। परंतु भीष्म पितामह के समय ऐसा था, परंतु उसके लिए कोई हवाई जहाज, जेट ऐसे या मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अलग विधि था जाने के लिए, सूक्ष्म विधि थी
जिससे व्यक्ति दूसरे लोकों में जा सकते थे। अब नारद मुनि को आप कभी नहीं देखिएगा कि नारद मुनि एक हवाई जहाज पर चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। वो ऐसे ही हवा में उड़ते रहते हैं। मतलब नारद मुनि वीणा लेते हैं, वीणा बजाते हैं और उस पर राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं और घूमते रहते हैं एक लोक से दूसरे लोक में। नारद मुनि बाजाए बीना, राधिका रमन नामे। तो बीणा बजाते हैं और घूमते रहते हैं। उनको कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इसके साथ साथ विमान है, ऐसा नहीं कि विमान नहीं है, विमान तो है। उनके पास, देवताओं के पास बहुत सारे विमान हैं। जब शिव जी मतलब शिव जी से पार्वती माता संवाद कर रही थी, बता रही थी कि बहुत सारे विमान आकाश में घूम रहे हैं। सब देवतागण अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं। कहाँ? मेरे पिता के घर, दक्ष, क्योंकि वो मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। पूरा आकाश चमक रहा है। सब देवी जो है, सब देवता की पत्नियां बहुत गहने जेवर पहन के जा रही हैं, सब मेरे पिता के यहाँ यज्ञ देखने के लिए। तो मैं भी जाऊं क्या? ऐसा पूछती हैं पार्वती माता शिव जी से। तो उस समय पार्वती माता वर्णन कर रही है कि आकाश में विमान बहुत सारा जा रहा है। उसको देख करके मुझे भी इच्छा हो रही है कि मैं भी जाऊं। तो विमान होता है, देवताओं के पास विमान बहुत सारा था। इवन रावण के पास विमान था। भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे, आपको पता है ना। तो रावण के पास भी विमान था। तो विमान होता था, परंतु बिना विमान के भी जाना आना संभव था। दोनों चीज पॉसिबल था। ठीक है। और अभी भी किसी की मृत्यु होती है, अगर वो भगवत धाम जाने वाला है, वैसा कैंडिडेट है जो स्वर्गलोक जाएगा, नहीं तो वैकुंठ लोक जाएगा, गोलोक जाएगा, साकेत धाम जाएगा, तो उसके लिए विमान आता है ले जाने के लिए। तो विमान भी है, ऐसा विमान नहीं जैसा हम लोग देखते हैं। ये जो दुनिया का विमान है, ये तो बंद रहता है और थोड़ी भी हवा कहीं से जा नहीं सकती है। एकदम एल्युमिनियम का बना होता है, लाइट वेट, उसमें मशीन लगे होते हैं जिससे ये उड़ सके। परंतु भगवान के धाम से जो विमान आता है या स्वर्ग लोक से जो विमान आता है, वो सब तो खुला। विष्णु भगवान गरुड़ जी पर उड़ते हैं, तो गरुड़ जी साधारण पक्षी की तरह भगवान को बैठा लेते हैं पीठ पर और उड़ जाते हैं। उनको कोई अंदर विमान जैसा कुछ बंद हो करके ऐसे बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान के जो भगवान या देवी देवता, उनके यहाँ से जब कोई भी आता है विमान, या कोई जैसे भगवान पक्षी पर भी उड़ते हैं, ऐसे अलग अलग वाहन हैं, है ना। सरस्वती माता का वाहन हंस है, गणेश जी का चूहा है, सबके वाहन हैं अलग अलग। तो वो लोगों को वैसे मशीन की तरह विमान नहीं चाहिए उड़ने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। वो बस वही उनका वाहन लेके चला जाएगा। इंद्र के लिए ऐरावत हाथी है, सबके लिए वाहन है। और जो वाहन उड़ भी सकता है, पानी में भी जा सकता है, सब जगह चल भी सकता है, सब कुछ संभव है। ये बात सत्य है। तो इस प्रकार का है। प्रभुपाद कह रहे हैं सूक्ष्म विधि। जब सुदूर लोकों को भीष्म के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के वासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। सम्मान में पुष्प की वर्षा भी हम लोग भी गुरु महाराज का किए, या आपने देखा, जितने भक्तों ने देखा सीधा जा कर के, जितने भक्तों ने टीवी पर देखा कि समाधि हुई, तो समाधि में कितना महाराज जी को कितने हार चढ़ाए गए, कितने गिनती नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हार। और ऐसा नहीं है कि सब लोग हार लेकर आए थे, साधारण जनता नहीं, मंदिरों से हार आए थे। जैसे राधा रानी की चुनरी आई थी राधा रास बिहारी से, और भी जगहों से आई थी।
मुझे एक का नाम पता है, राधा रास बिहारी, पर बहुत सारी चुनरी चढ़ाई गई, मतलब राधा रानी की कृपा। फिर छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें थी जो हम पहचान नहीं पा रहे थे दूर से। और हार, इतने हार, इतने हार, इतने हार की अनगिनत हार सब मंदिरों से आ रहे थे। जैसे मान लीजिए राधा वृंदावन चंद्र से जाता है तो जगन्नाथ भगवान का भी हार जाएगा, वृंदावन चंद्र का जाएगा, राधा रानी का जाएगा। ऐसे छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी सब पुष्पों के हार जा रहे थे। फिर बाद में पेटल्स, पुष्प के पेटल्स भी महाराज जी के ऊपर बरसाए जा रहे थे। तो मनुष्य भी ये सब करता है। और देवता के पास तो कितना फूल है, उसकी तो कोई मतलब उसके अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितना कितना फूल बरसाया होगा उन लोगों ने। क्विंटल का क्विंटल फूल बरसाया होगा। तो पुष्प की बारिश करते हैं। तो स्वर्ग से पुष्प की बारिश हुई, फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है कि इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं कर। एक मिनट, महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की, हो गया ये। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं करनी चाहिए। शव को लोग फूल से सजाते हैं, जो शव जाता है, साधारण शव जाता है, डेड बॉडी, उसको भी फूलों से सजाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी भीष्म पितामह के शरीर के ऊपर जो फूल गिराया गया, देवतागण गिराए, उसकी तुलना साधारण मनुष्य के ऊपर जो फूलों से का डेकोरेशन किया जाता है, सजावट होती है, उसके बराबर मत समझिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सत्य बात। परंतु हमने जो गुरु महाराज का बताया वो तुलना के लायक है, क्योंकि गुरु महाराज भौतिक नहीं थे, उनका शरीर भौतिक नहीं था, वो दिव्य था। गुरु महाराज या जो भी आचार्य गण हमारे जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो वो उनका शरीर दिव्य होता है। उनके ऊपर अगर फूल बरसाया जाता है या उनको जो भी हार वगैरह, वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, ठीक है, वो सब आध्यात्मिक है। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्म देव के शरीर का भौतिक प्रभाव दूर हो चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन रहा था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा हो जाता है। ये प्रभुपाद बहुत बार लिखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो भौतिक शरीर प्राप्त किया है, पंच महाभूत से बना हुआ, और वो पूरे जीवन भौतिक कार्य ही कर रहा है, तो उसका शरीर भौतिक ही रह जाएगा, मृत्यु तक भौतिक रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका शरीर पंच महाभूत का ही रहेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है, सोते उठते जगते, या तो प्रवचन दे रहा है, या तो मंदिर का निर्माण करा रहा है, या तो आरती कर रहा है, या तो कुछ न कुछ मंदिर और भगवान से रिलेटेड या वैष्णव से रिलेटेड सेवा उसकी हो रही है, तो वैसे व्यक्ति का शरीर पंच महाभूत का होकर भी दिव्य हो जाता है। दिखता है पंच महाभूत के जैसा, पर दिव्य होता है। जैसे लोहा है और एक चुंबक है या अग्नि है, यहाँ अग्नि से, चुंबक से भी कभी कभी किया जाता है, यहाँ अग्नि से किया जा रहा है। अग्नि है तो अग्नि कैसी होती है, लाल जलती हुई अग्नि होती है। और लोहा को जब अग्नि के पास रखा जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत देर तक उसको गर्म किया जाता है, तो लोहा भी मेल्ट हो जाता है, एकदम पिघल जाता है और लाल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एकदम अग्नि के जैसा ही दिखता है। तभी उसके ऊपर हथौड़ी मार मार के उसका शेप बनाते हैं ना, जो लोग होते हैं कारीगर, उसको पहले गरम करते हैं, फिर हथौड़ा से मार मार के उसका शेप, कढ़ाई बनता है, तवा बनता है, जो भी बनता है। तो क्योंकि वो लोहा बिल्कुल अग्नि जैसा हो जाता है। इसी प्रकार 24 घंटे भगवान की सेवा करते करते सन्यासियों का शरीर भी दिव्य हो जाता है,
क्योंकि दिव्य चीज के संपर्क में रहता है लगातार, हमेशा दिव्य कोई न कोई दिव्य लीला, दिव्य कार्य, दिव्य सेवा, दिव्य वचन, दिव्य ही चलता रहता है। भगवान सुबह उठे, मंगल आरती से लेकर रात सोने तक गुरु महाराज की सेवा थी भगवान से संबंधित। कभी एक सेकंड के लिए भी भौतिक चेतना नहीं आती थी। तो वैसे व्यक्ति का शरीर दिव्य हो जाता है। ठीक है, अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जा सकता। पूर्णतः जो है, थोड़ा थोड़ा वाला नहीं, पूर्णतः जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसका शरीर भौतिक। इसीलिए देखिए, किसी भी परंपरा में जो गुरु होते हैं उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, भौतिक नहीं था। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाया जाता है ना, क्योंकि शरीर आध्यात्मिक था। इसीलिए गुरु महाराज के लिए किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज भगवत धाम गए हैं, मैं तो बोल नहीं पाई उस दिन, 3 ही मिनट था और मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, मैं क्या बोलूं, क्या बोला पता नहीं। जो बोला वो भी ठीक था किया, ठीक से तो नहीं बोल पाई मैं। गुरु महाराज यहाँ से गए तो यहाँ पे उन्होंने पूरे जीवन बहुत सेवा की, आप सबको पता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। और पूरे जीवन सेवा की, शरीर बिल्कुल बिल्कुल चूर चूर हो गया था, बीमारियों से, ऑपरेशन से, दवाइयों से, सबसे। और जब वो ये शरीर छोड़ करके जाते हैं आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत वो गए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? गुरु महाराज जब यहाँ थे तो श्रील प्रभुपाद को लेटर के माध्यम से हर चीज़ का रिपोर्टिंग करते थे। मैंने यहाँ प्रीच किया, मैंने ये बुक छापा, मैंने ये इतना बुक्स बेचा, जो भी हमारे देश में होता था। जीबीसी थे इसलिए यहाँ इस देश की सारी चीज़ें लिख करके रिपोर्ट करते थे। सामने जाते थे तो रिपोर्ट करते थे, जितनी व्यास पूजाएं होती हैं उसमें भी रिपोर्ट करते थे। तो वही उनका वो स्टाइल था काम करने का, उनकी सेवा करने का वो तरीका था। हम नहीं कर पाते हैं वैसा, गुरु महाराज करते थे। तो समझिए, गुरु महाराज जब भगवत धाम गए हैं तो वहाँ भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उनको आप सच्चाई देखिए, गुरु महाराज जब पहुँचे होंगे श्रील प्रभुपाद के पास, राधा रानी के पास, कृष्ण के पास, तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग हुई होगी, सभा हुई होगी, हम अनुमान लगाते हैं, तो उनकी सभा हुई होगी। वहाँ पे राधा रानी, भगवान, प्रभुपाद सब गुरु महाराज को शाबाशी दे रहे होंगे, वाह वाह वाह, गोपाल कृष्ण गोस्वामी कितने बड़े महान भक्त हैं, उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, 50,000 से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी और पूरा जीवन इतनी सारी सेवा की। इसको गार्लेंड पहनाओ, इनको ये शाबाशी दो, ये गिफ्ट दो। तो गुणगान हो रहा था उनका, हो रहा होगा। तो गुरु महाराज जब पहुँचे होंगे, गुरु महाराज बताए होंगे कि हमने ये सब किया, श्रील प्रभुपाद को बताए होंगे कि हमने ये सब किया। तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरु महाराज, पर गुरु महाराज यहाँ से जाके इस प्रकार की सेवा अभी वहाँ चल रही होगी। जब वो गए होंगे तब ये सब बता रहे होंगे। तो ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि गुरु महाराज यहाँ नहीं है, पर वहाँ तो बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ की सेवा समाप्त करके रिपोर्टिंग के लिए गए हैं भगवान के पास। तो उत्सव की ही बात है ना, क्या इसमें दुख की बात है? उत्सव है कि गुरु महाराज ने इतना सक्सेसफुल जीवन जिया और वहाँ जाके अभी सब कुछ बता रहे हैं अपने गुरु को कि मैं ये सब करके आया हूँ। श्रील प्रभुपाद को बता रहे हैं। फिर जितने भी आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, या गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, ये सब गुरु महाराज को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह 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 कितना अच्छा, वाह कितना अच्छा। तो खुशी की बात है। और थोड़ा एंजॉय करेंगे गुरु महाराज वहाँ जाकर के, राधा रानी के संपर्क में, अपने गुरु के संपर्क में, सत्संग लेंगे, प्यार, अच्छे से सब कुछ प्रेम पूर्ण वातावरण को एंजॉय करेंगे। फिर सेवा के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को तो प्रीचिंग ही करने भेजेंगे, क्योंकि उनका वो एक्सपर्टीज़ उनका प्रीचिंग में है, मंदिर बनाने में है। तो ये होती है सेवा। महापुरुष जो होते हैं
उनके लिए शरीर त्यागना उत्सव की बात है। ऐसा नहीं है कि अरे शरीर त्यागे, उनको कितना कष्ट हो रहा है का। अरे शरीर त्यागे, यहाँ पे शरीर त्यागा हुआ दिख रहा है, पर वास्तव में वो किधर गए हैं वो सोचिए। तो भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। सच बात है, सामान्य व्यक्ति होते हैं ना जिनका जयंती मनाया जाता है। जो लीडर सब होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो तो सामान्य व्यक्ति होते हैं, वो महापुरुष नहीं होते। बचपन में हम लोगों को ऐसे लिखने आता था, महापुरुष के ऊपर ऐसे लिखिए। तो महापुरुष के ऊपर हमको जब ऐसे लिखने आता था तो कोई शास्त्र के महापुरुष के ऊपर नहीं, जो सब पॉलिटिकल लीडर हैं उनके ऊपर ही हम सब ऐसे लिखते थे, क्योंकि हमें वही सिखाया गया था। पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो भी है, उनके ऊपर हमको लिखना होता था, पर वो महापुरुष नहीं होते। शास्त्र के अनुसार महापुरुष कौन है? जो आध्यात्म में आगे बढ़े हुए, महान आत्मा, महात्मा बोलते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, तो ये जो महात्मा शब्द है यानी महान आत्मा। तो महान आत्मा कौन होता है? जो महान कार्य करता है। कौन सा महान कार्य? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को ही महात्मा कहा जाना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने भी महात्मा का वर्णन भगवत गीता में किया है वैसा ही, हाँ, कि जो सदैव कीर्तन करता है उसी को महात्मा कहा जाता है। लेकिन ठीक है, स्कूल में तो ऐसे ही चलता है, स्कूल में सबको महात्मा कहते हैं, जो पॉलिटिक्स में है उसको महात्मा कहते हैं, और पॉलिटिक्स वाले आदमी को महात्मा नहीं कहा जाता है। महात्मा वो हैं जैसे महाजन हैं, बड़े बड़े आचार्यगण हैं, वो सब महात्मा। तो इसलिए जयंती वगैरह महात्मा का मनाना चाहिए। पर आजकल सबकी जयंती, बहुत सारी जयंती आजकल मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो कितना ही संपन्न क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। जो भगवान आते हैं तो उनके आविर्भाव के दिन जयंती मनाना चाहिए। हनुमान जयंती, जैसे हनुमान जयंती कहा जाता है, महान वैष्णव है हनुमान जी, महान भक्त हैं, तो हनुमान जयंती ठीक है। महात्मा बुद्ध को महात्मा कहा जाता है, वो तो भगवान ही है। भगवान बुद्ध का अगर जयंती मना रहा है कोई, नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी जो मना रहे हैं, ये सब जयंती कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं। जयंती मतलब भगवान के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। इंसान के लिए जयंती नहीं होना चाहिए, इंसान के लिए। लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि है वैसा करता है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अनोखे थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अनोखा था। तो भीष्म पितामह अच्छे भक्त थे और इसीलिए भीष्म पितामह का जयंती मतलब जयंती तो नहीं मनाने की बात हो रही है, ये तो उस समय की बात हो रही है जब पुष्प की वृष्टि हो रही है, तब की बात हो रही है। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जयंती वगैरह नहीं मनाना चाहिए, इंसान का नहीं मनाना चाहिए, भगवान के लिए। जितने भी भगवान के उत्सव होते हैं, गीता जयंती है, भगवत गीता का प्राकट्य, उसको कहा जाता है गीता जयंती, ये सब शब्द है इसके लिए सही। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होगा, क्योंकि ये श्लोका हो चुका है और अगला श्लोका हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय।